हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पढ़ाया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कि एक्टिव वॉइस के वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बदला जाता, कैसे चेंज किया जाता, इसके बारे में मैंने बताया था। आज हम आपको फिर बताने जा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे इसके वाक्य को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन किया जाता है। तो यदि एक्टिव वॉइस का कोई वाक्य है, अगर कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य है पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट लगता है, हैड लगता है हेल्पिंग पर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसा कि मैं पहले भी आपको ये बात बता चुका हूँ कि जब भी परफेक्ट आए, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का हो और चाहे वो फ्यूचर का हो, जो भी परफेक्ट आएगा उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो आपका पास्ट परफेक्ट का जो फार्मूला बन रहा है वो ये बनेगा। जैसे he had eaten mango. He has eaten a mango. Eaten a mango. वह एक आम खा चुका था। अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो टेंस है पास्ट परफेक्ट, इस पे ये बैठ रहा है कितनी अच्छी तरह से। ये सब्जेक्ट है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ क्या होता है कि आपका हैड का ही प्रयोग किया जाएगा चाहे जो सब्जेक्ट हो। और यहाँ पे देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। ए मैंगो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब क्या है कि जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब देखिए ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, हैड लगता है हेल्पिंग पर, बीन लगता है, बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस बाई लगेगा और प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगेगा। तो जैसा कि जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया गया तो इसका फार्मूला ये चेंज हो जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है, उसके साथ हैड का यूज किया जाता है, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट, इसके बाद बाई और इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल जो आपको यहाँ दिया गया है, ये सब्जेक्ट मिला, हेल्पिंग वर्ब हैड मिला, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो पक्का है कि यह सेंटेंस हमारा क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में ये चीज़ें मिले तो पैसिव में चेंज करने के लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले ए मैंगो आएगा, क्या आएगा, ए मैंगो। अब देखिए इसके साथ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट था, इसको उठा के हमने यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पे क्या है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैड का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, हैड लगा। इसके बाद बीन लगेगा, ये फार्मूले में ही है। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, चूंकि ये परफेक्ट टेंस है और चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, तो सबके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। ऑलरेडी इसमें लगा भी है तो ईटन हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन। सेकेंड ऑब्जेक्ट है नहीं, इसके बाद बाई,
इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसमें क्या है, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। और ये आपका किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। दूसरा एग्जांपल, शी हैड हेटेड हिम, शी हैड हेटेड हिम। यहां देखिए ये हमारा वाक्य एक्टिव वॉइस में है, इसमें सब्जेक्ट लग गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, वो भी है हैड, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। तो सब्जेक्ट मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब मिल जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए, तो इसका हम पैसिव वॉइस, ये पक्का है कि ये सेंटेंस हमारा निश्चित तौर पे पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। और ये सेंटेंस में आपको रूल में पहले भी बेसिक रूल में बताया गया है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया। फार्मूला में देखिए हैड सबके साथ यूज होगा, चाहे वो सिंगुलर हो और चाहे वो प्लूरल हो। इसके बाद बीन का यूज किया जाएगा, इसके बाद बीन का यूज होगा। इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा, क्योंकि हेटेड इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ही हैड बीन हेटेड। इसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद सेकंड ऑब्जेक्ट आता है और सेकंड ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी है, सी का क्या हो जाएगा, हर। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। नोट कर लीजिए। हाँ देखिए और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। दे हैड हेल्प्ड मी, दे हैड हेल्प्ड मी। ये सेंटेंस क्या है, ये एक्टिव वॉइस का है। ये एक्टिव वॉइस में अगर ये चीजें हमको मिल जाएं, क्या क्या मिला, सब्जेक्ट मिला, ठीक, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिल गया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया और ये ऑब्जेक्ट मिल गया। तो फार्मूला क्या है, यही है कि सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हैड हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यहाँ देखिए बना दिया जाता है, तो मी का क्या हो जाएगा, आई। मी का क्या होगा, ये मी को हम इधर ले आएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, आई। इसके बाद हैड सबके साथ लगेगा, इसके बाद बीन, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प लगा हुआ है। इसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं। इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दे है, तो दे का हो जाएगा बाई देम। ये पैसिव वॉइस में हमारा चेंज हो गया।
एक एग्जाम्पल और आप ले लीजिए। माई मदर हैड गिवन मी ए पेन। अब देखिए, माई मदर हैड गिवन मी ए पेन, ये वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का है। ये वाक्य किसका है? एक्टिव वॉइस का है। यहाँ पे माई मदर ये आपका है सब्जेक्ट, माई मदर सब्जेक्ट है, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, गिवन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, मी ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ए पोएम ऑब्जेक्ट नंबर 2। हमने बताया कि अब यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। जो लिविंग थिंग होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो नॉन लिविंग थिंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जो नॉन लिविंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो लिविंग थिंग है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सजीव कर्म निर्जीव कर्म कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, किसी को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अगर मी से हम शुरू करते हैं तो हो जाएगा आई, इसके साथ क्या लगेगा? हैड, इसके साथ लगेगा बीन, फार्मूले में सब है, फार्मूले के अनुसार सिस्टमेटिक ढंग से आप चलिए। इसके बाद है गिवन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम फार्मूले में क्या है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद सेकंड ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसमें सेकंड ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा बच रहा है? एक को तो मैंने बना दिया वहां पे सब्जेक्ट, मी का क्या हो गया? आई, और दूसरे को वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद ए पेन, इसके बाद बाई, इसके बाद माई मदर का, माई मदर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा माई मदर। ये हमारा किस में हो गया? पैसिव वॉइस में हो गया। अगर हम इसको यहाँ पे मी को हमने ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनाया, और अगर ए पेन को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ए इसका दो तरीके से बनाया जा सकता है। ए पेन हैड बीन गिवन, ए पेन हैड बीन गिवन मी। अब देखिए, ए पेन को जब आपने सब्जेक्ट बना दिया ऑब्जेक्ट का, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बच रहा है, उस ऑब्जेक्ट को वर्ब के थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद यूज किया जाता है, गिवन मी। इसके बाद बाई, फार्मूले को देखिए, उस फार्मूले पे सब चल रहा है ये, बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? माई मदर, माई मदर। ये पैसिव वॉइस में क्या हुआ? चेंज हो गया। तो इसमें चेंज हो गया, ये पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो टेंसेस आपका पास्ट परफेक्ट भी हो गया है, टेंसेस से संबंधित रूल्स आपके खत्म हो गए हैं। अब आपके बचे हैं कुछ टेक्निकल्स रूल, जिसका जीवन में बहुत ही उपयोग है, जो अक्सर पढ़ाया नहीं जाता है। इसलिए आप क्या करिए कि इसके बाद मॉडल्स हो गया है, इसके बाद कुछ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं जाता है, कुछ के साथ बाय नामक प्रीपोजिशन का ही प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के कुछ टेक्निकल्स रूल्स हैं, जिसको हम कल के वीडियोस में आपको बताएंगे। जहां भी कोई प्रॉब्लम आपको होगी, अगर इसमें या इसके पहले के वीडियोस में, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका हम समाधान आपके पास भेज देंगे, डाल देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।